बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के ही मुतल्लिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड को कैसे हिडन कर सकते हैं, यानी जो आपका माइक्रोटिक राउटर बोर्ड है वो आपके आईएसपी को शो ना हो। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगा। एक तरीका जो है वो ये आपको नजर आ रहा है कि आपके आईएसपी से जो केबल आउट जा रही है, इसके सेंटर में आपने एक टेंडा का राउटर या मॉडेम, कोई भी मॉडेम लगा सकते हैं। उस मॉडेम के अंदर आपने ट्रिपल पीओई को डायल करना है। उसके आगे जो उसकी लैन की केबल निकाल कर आपने डीएससीपी केबल जो होती है वो निकाल कर आपने अपने माइक्रोटिक की वैन के अंदर लगा देनी है। इससे आपका जो आईएसपी है ना, ये मेरा आईएसपी है, ठीक है ना, RB3011 जो है ये मेरा आईएसपी है और ये मेरा राउटर बोर्ड है RB450G जो है। जब इसके सेंटर में हम एक मॉडेम या राउटर लगा देंगे, उसके अंदर ट्रिपल पीओई डायल करेंगे, तो इस वाले RB450G वाले राउटर का जो राउटर की जो सेटिंग है या मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस है वो ये आईएसपी मेरे 3011 के अंदर शो नहीं होगा। तो एक दूसरा जो तरीका है उसकी सेटिंग मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। जो आप अपने आईएसपी से केवल डायरेक्ट निकालकर अपने राउटर के अंदर ट्रिपल पीओई को कॉन्फ़िगर करते हैं, उससे आपका जो माइक्रोटिक है ना RB450G, ये आपके आईएसपी जो है 3011 के अंदर शो हो जाएगा, जो अगर आप ट्रिपल पीओई इसके अंदर RB450 के अंदर डायल करते हो। तो ये तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आपका जो RB450G है ना, ये आपके आईएसपी को शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो अपना आईएसपी का राउटर है ना 3011, इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया। ये ऊपर देख लें RB3011 है ना, इसके आईपी पे चले जाना है आपने। यहाँ पे नेबर्स पे क्लिक करें। ये डिस्कवरी सेटिंग है, यहाँ पे जाके देखें। ये देखें, यहाँ पे मेरी तमाम जो मेरी डिवाइसेस मेरे माइक्रोटिक आरबी आईएसपी के जो लैन और वैन्स के साथ लैंस और वैन्स के जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो शो हो रही हैं इधर, ठीक है ना। ये देखें, ये वैन की जो डिवाइसेस हैं वो भी शो हो रही हैं मुझे, और ये लैन की डिवाइसेस हैं। ये साथ लैन 7 के साथ कनेक्ट है जो मेरी RB450G जो है, ये वाली जो ये राउटर बोर्ड जो है वो इसके साथ कनेक्ट है। तो आज हम इसको कैसे हिडन करेंगे कि ये वाला जो 3011 आईएसपी का राउटर है इसके अंदर ये शो ना हो। तो चलते हैं, अपने विनबॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपने जो आपका ये वाला जो राउटर है ना RB450G, इसको आपने कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करें। ये देखें, ये शो हो गया। इसको कनेक्ट कर लेता हूं। ये जी RB450G जो है, ये देख लें, ये शो हो गया। दूसरा भी मैं सामने ले आता हूं। ये देख लें, ये मेरे आईएसपी का राउटर है RB3011 और ये जो है मेरा राउटर है, ठीक है ना, RB450G। इसके अंदर मैं सेटिंग करूंगा ताकि मेरा जो ये आईएसपी का राउटर है इसके अंदर ये जो शो हो रहा है ना डिस्कवरी में, ये शो ना हो। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपको जाना है पहले सिस्टम के अंदर टूल्स के अंदर जाना है आपने। टूल्स के अंदर जाने के बाद आपने मैक सर्वर के अंदर चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने मैक पिंग सर्वर जो है इसको अनचेक करना है पहले। उसके बाद आपने चले जाना है आईपी के अंदर। यहाँ पे जाके आपने नेबर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी तमाम डिवाइसेस जो हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। तो क्या काम करना है, आपने डिस्कवरी सेटिंग पे चले जाना है। आपने यहाँ पे जाने के बाद आपने नन पे क्लिक कर देना है, अप्लाई कर दें एंड ओके कर दें। ये देखें, अभी तक तो ये शो हो रही है। तकरीबन एक आधे मिनट के बाद ये आप यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी।
ये देखें जी, ये रिमूव हो गया, तकरीबन एक आधा मिनट जो है ये लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आपका जो राउटर है वो RB400, कौन सा वाला राउटर था आप यहाँ से देख सकते हैं, RB450G यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।